कौन था? वो दीदी मेरा पति था, पैसा लेने आया। कुछ काम वाम करता है? तुम्हारे पैसे उसे क्यों दे रही थी? दीदी वो काम ढूंढ रहा है, बाकी अभी तो घर का खर्चा मेरे पगार से चलता है। नहीं, अच्छी बात है, घर की बॉस तुम हो, पर ज़रा ध्यान से, ऐसे ना हो कि सारी जिम्मेदारी बस तुम्हें उठानी पड़े, है ना? पर दीदी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर तो दोनों का ही है ना, तो जिससे जो बन पड़ता है वो कर देता है। और हम किसी रेस में थोड़ी है कि उसको हरा के खुशी मिलेगी, जो है सही है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों औरतों की साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे कि एक की साइकोलॉजी, एक के पर्सपेक्टिव्स, एक को दुनिया देखने का नजरिया ऐसा है एंड दूसरी का ऐसा है। एंड एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में कैसी लड़की होनी चाहिए, जिसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, कैसे वो बिलीव्स होल्ड करनी चाहिए, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस लेडी से कि आखिरकार जो लेडी बोल रही थी कि तूने तेरे हस्बैंड को पैसे दे रही है ये वो, उस लेडी का पर्सपेक्टिव क्या था। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि उसके ट्रेडिशनल बिलीव्स हो, वो जैसे पहले चलता आ रहा था कि हाँ मैन की ही जॉब है, मैन की ही ड्यूटी है कि उसकी लड़की को, उसकी औरत को वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा एंड वही घर चलाएगा, वही पैसे कमाएगा एंड औरत की ड्यूटी यही है कि वो घर पे रह के काम करेगी। ये सारी चीजें वो सोच रही हो सकती है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि इस औरत ने, जो कि मुझे लग रहा है कि वो उसकी मेड है, उसने उसके हस्बैंड को पैसे दिए हैं, तो वो थोड़ा सोचने लगती है कि ऐसा कैसे कर दिया इसने, ये ट्रेडिशनल रोल्स के तो कंप्लीटली खिलाफ है, ऐसा तो होता ही नहीं था एंड ऐसा कैसे कर रही है ये। फिर सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा सोच रही है कि सारी बर्डन, जो भी घर चलाने का बर्डन होता है, पैसे कमाने का बर्डन होता है, वो इस मेड पे ही फॉल करेगा, वो ऐसा फील कर रही हो सकती है। एंड पता नहीं क्या, अगर वो हस्बैंड ऐसा सोचने लगा कि अभी मुझे पैसे कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ तो पैसे कमा ही रही है, तो मैं क्यों कमाऊं, एंड ऐसे ही उसके एफर्ट्स जॉब ढूंढने के कम हो जाएंगे। तो इसीलिए वो उसके बारे में चिंता कर रही हो सकती है कि ये बर्डन तेरे पे फॉल ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तू उसको इतना ज्यादा पैम्पर मत कर या उसको इतने ज्यादा पैसे मत दिया कर, ऐसा उसका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। थर्डली ऐसा हो सकता है कि वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकती है। उसने देखा होगा कि कपल है तो उसमें एक पर्सन ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, दूसरा पर्सन कुछ काम ही नहीं कर रहा, वो ऐसे ही बैठा है, उसके एफर्ट्स निल है एंड एक ही पर्सन रिलेशनशिप को आगे ले जा रहा है सारी चीजों से। फाइनेंशियली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, घर चलाने में भी वही मेहनत कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा दूसरा पर्सन, ऐसा उसने उसके एक्सपीरियंस में देखा हो सकता है एंड इसीलिए वो कॉशियस है कि हाँ तेरे साथ भी ऐसा ना हो एंड इसीलिए वो थोड़ा नेगेटिव सोच रख रही हो सकती है। इसका की पॉइंट यही है, देखो लड़की, वो औरत है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली खराब औरत है, वो इतना ज्यादा खराब सोच रही है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है ये हमें नहीं पता एंड इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उसकी थिंकिंग ऐसी हो। फिर इसमें आखिरकार मेड की क्या साइकोलॉजी है। सबसे पहले तो वो ये सोच रही है कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि यही बंदा कमाएगा एंड मैं सिर्फ घर पे बैठ के काम करूंगी एंड घर का ही काम करूंगी, ऐसा वो नहीं सोच रही है। वो यही सोच रही है कि अगर अभी वो करंटली एक प्रॉब्लम में है, वो जॉबलेसनेस सफर कर रहा है एंड उसके पास अभी जॉब नहीं है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी एंड घर को टेम्पररीली मैं चलाऊं एंड अगर लॉन्ग टर्म भी चल रही है ये चीज तो फिर मैं उसको इस स्ट्रगलिंग फेज में उसकी मदद करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो उसका स्ट्रगल है एंड मैं सारी चीजें उसके ऊपर ही डाल दूंगी, मैं भी कुछ नहीं कमाऊंगी, मैं घर पे बैठी रहूंगी एंड उसे और ज्यादा बर्डन दूंगी कि तुझे मेरे को भी संभालना है, हमारे बच्चे को, मे बी अगर हो तो हमारे बच्चों को भी तुझे ही संभालना है, तू ही सोचेगा, तू ही देखेगा कि कैसे तुझे करना है। वो ये सारी थिंकिंग से बाहर है, उसे पता है कि हाँ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर हम दोनों को चलाना है एंड ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अभी मैं कमा रही हूँ एंड मैं ही पूरा बर्डन ले रही हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे पता है कि फ्यूचर में ये इतना कैपेबल हो जाएगा एंड सारी चीजें फिर से डिवाइड हो जाएगी, ये सिर्फ टेम्पररी चीज है। सेकेंडली जैसे उस मेड ने बोला कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे यहाँ पे जीतना नहीं है एंड रियली में उसे जीतना है भी नहीं। उसे पता है कि ये चीज, अगर वो बंदा स्ट्रगलिंग फेज में है तो मैं उसे सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ एंड अगर मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊंगी इस टाइम में जस्ट बिकॉज अभी वो इतना ज्यादा खराब फेज में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जीत रही हूँ, मुझे इसमें फायदा मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वो नहीं सोच रही।
उसे पता है कि ये कुछ रेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो उसके लिए मैटर कर ही नहीं रहा कि कौन जीत रहा है। उसके लिए ये मैटर कर रहा है कि दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। फिर थर्डली ये मेड के पॉजिटिव एंड सपोर्टिव माइंडसेट को भी शो कर रहा है। उसे पता है कि दिक्कत तो है, उसे मजा तो नहीं आ रहा कि उसके हस्बैंड की जॉब खो गई है, वो इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही, वो अच्छा फील भी नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी उसका कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ अभी खराब समय चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सारी चीजें कर दूंगी। उसे बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि कैसे वो वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाए, कैसे वो सारी चीजें वापस सही कर दे। एंड मैं उसके साथ यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पीछे खड़ी हूँ उसके। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, मेड की सारी नजर वो बड़े पिक्चर पे है। उसे पता है कि सोसाइटी कुछ भी बोल रही है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मैटर नहीं कर रहा कि मैं कमा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे पैसों पे खा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता है कि अभी मुझे इसको सपोर्ट करना है, अभी मुझे इसका साथ देना है, एंड वही मैं करूंगी। उसे पता है कि टीम वर्क का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं रिलेशनशिप में। अगर टीम वर्क है ही नहीं तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। की पॉइंट देखो यही है कि ये बंदी का कंप्लीट फोकस यही है कि एक पीस मेंटेन हो रिलेशनशिप में, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अभी टेम्पररी क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो एज अ मैन तुम, लेकिन वो वहां पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी ऐसी ही लड़की फाइंड करनी चाहिए जिसमें ऐसी कुछ माइंडसेट होल्ड करती है, वो उसके भी बिलीफ सिस्टम ऐसे कुछ है, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। देखो सबसे पहले तो ये है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कि हाँ अगर तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी तो दिक्कत आने वाली है, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा तुम्हारी जर्नी अच्छी ही चल रही है, कुछ दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे वो ब्लेम गेम खेलने लग जाएगी या सारी चीजें तुम्हें ही बोल देगी कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ही करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। उसे पता है कि वहां पे भी उसे उसका साथ देना एंड वहां पे मदद करे तुम्हारी, फिर चाहे वो मॉनेटरीली हो या तो फिर इमोशनल नीड्स को हैंडल कर रही है, वो ऐसे कुछ भी सपोर्ट कर रही है ना, तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम भी आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, तुम्हें भी लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे टाइम में भी मेरी बंदी मेरे साथ खड़ी है तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं आगे आराम से बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और चली जाएगी। फिर सेकेंडली ऐसी बंदी होती है ना अगर तुम्हारे पास, तो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है ना बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इस बंदी में कोई जात का ईगो है ही नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अभी टेम्पररी फेज के लिए तुम कमा नहीं रहे, तो वहां पे वो ऐसा नहीं बोल रही कि तुम क्यों नहीं कमा रहे, तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे, तुम ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ऐसा कुछ वो ब्लेम गेम नहीं खेल रही। वहां पे भी वो खुद अर्न कर रही है, उसे पैसे भी दे रही है एंड कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रही, तो ये एक अच्छे एटीट्यूड है। फिर ये शो करता है कि वो बिलीव करती है कि रिलेशनशिप में इक्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बंदा ही कमाएगा, मैं भी कमा सकती हूँ, एंड अगर वो उसको कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं कमा के खिलाऊंगी। तो वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में बिलीव नहीं कर रहे कि हाँ मैं ही कमाऊंगी, लड़की मैं नहीं कमा सकती, लड़का ही कमाएगा, एंड अगर उसने कुछ खराब कर दिया, उसकी अभी जॉब नहीं है तो भी वही देखेगा, ऐसा कुछ वो नहीं सोच रही। उसे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सोसाइटी क्या बोलेगी, या कुछ लोग जिसको ऐसा लगता है कि हाँ लड़की नहीं कमा सकती एंड लड़की कमा ही रही है एंड तू आराम से यहाँ पे घर पे बैठा रहा है या तो फिर जॉब ढूंढ रहा है, तेरे पास कुछ पैसे है ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, वही तेरा पूरा ध्यान रख रही है। ये सारी चीजों का भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। फाइनली इस मेड का पूरा ध्यान लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में ही है। अभी टेम्पररी फेज के लिए वो दिक्कत में है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, मैं कमा रही हूँ, मैं खिलाऊंगी, एंड अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है तो मैं उसे बता भी दूंगी कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वही कमाएगा, ओके, उसको वो जॉब ढूंढ रहा है एंड ढूंढ लेगा। तो वो उसका पूरा ध्यान इसी पे है कि हाँ अभी टेम्पररी दिक्कत चल रही है एंड लॉन्ग टर्म में सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा हमारा। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो जी रही है, एंड ऐसी ही बंदी तुम्हें चाहिए जो जिसकी लॉन्ग टर्म माइंडसेट हो। अगर प्रेजेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है ना, तो वो इसी प्रेजेंट में रह के स्टक ना हो जाए कि तुम तो ऐसे ही, तुम मुझे कभी प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे, तुम पता नहीं मेरे अच्छे से ध्यान भी रख पाओगे या नहीं। जस्ट बिकॉज अभी दिक्कत चल रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्यूचर में भी यही सिनेरियो क्रिएट होगा। ऐसा हो सकता है ना कि फ्यूचर तो तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन वो भरोसा तो रखनी चाहिए ना। अगर वो भरोसा ही नहीं रखेगी, वो सिर्फ प्रेजेंट को ही देख के सारी चीजें जज करने लग रही है, तो फिर
दिक्कत ही है अगर वो बंदी तुम्हारे साथ होगी तो। सो इसीलिए इस टाइप की थिंकिंग वाली लड़की तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। कंक्लूजन यही है, देखो कि ऐसा नहीं है कि वो बंदी बहुत ज्यादा खराब थी, उसका दुनिया देखने का नजरिया कुछ और था, उसके पर्सपेक्टिव्स कुछ अलग थे, उसकी लाइफ में बचपन में कुछ अलग ही चीज हुई होगी एंड इसीलिए वो ये सारी चीजों के साथ, ये सारी थिंकिंग के साथ बड़ी हुई है एंड इसीलिए वो ये बिलीव कर रही हो सकती है। तो तुम्हारा प्रॉफिट बस इसी में है कि तुम ऐसी लड़की फाइंड करो जो तुम्हें सपोर्ट करे। अगर टेम्पररी तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में हो ना, तो उस टाइम पे भी ब्लेम गेम करने की बजाय या तो फिर तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की जगह पे वो तुम्हारा साथ दे, वो तुम्हारा सपोर्ट करे, ऐसी लड़की को ही तुम्हें ढूंढना है। एंड इसीलिए बात करो अच्छी लड़की से एंड अगर तुम्हें पता चल जाता है कि वो ऐसी नहीं है तो फिर निकल जाओ वहां से, क्योंकि तुम्हारी भी थिंकिंग लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सोच के ना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो बेटर यही है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स पे ध्यान दो एंड उसी पे फोकस करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।